नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 300 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो सीटेट मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, यूपी टेट संविदा शिक्षक वर्ग 3 आदि के लिए महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस सीरीज में 7 भाग पूरे हो चुके हैं। आज 8वां भाग हम पढ़ेंगे। 7वें भाग में 210 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, तो चलिए इसका उत्तर आज हम बता देते हैं। 210 प्रश्न था, आगमनात्मक विधि से पढ़ाते समय सर्वप्रथम नियम बताने चाहिए, फिर उदाहरण देने चाहिए। उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। पूरा संप्रत्यय विस्तार से बताया जाता है और फिर उसके विभिन्न भागों के बारे में बताया जाता है। पहले संप्रत्यय का सीधा विश्लेषण करते हैं और अप्रत्यक्ष वर्णन करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज भाग 8। प्रश्न 211। यदि एक छात्र व्याख्यान के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होता है तो आप उसे डांटेंगे और इस तरह उसे अपमानित करेंगे। ऑप्शन 2, उसे स्वयं ही सही उत्तर बताएंगे। ऑप्शन 3, यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वह छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। ऑप्शन 4, उस छात्र को और ध्यान से पढ़ने की सलाह देंगे। प्रश्न 211 का सही आंसर है ऑप्शन 3, यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वह छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए असमर्थ है। अगला प्रश्न 212। यदि किसी खास दिन आप थके हुए हैं और आप कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप क्या करेंगे। बच्चों को अवकाश प्रदान करेंगे और उन्हें घर भेज देंगे। अपने सहकर्मी अध्यापक को अपने स्थान पर बच्चों को पढ़ाने का अनुरोध करेंगे। बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे। बच्चों को बाहर जाकर खेलने के लिए कहेंगे। प्रश्न 212 का सही आंसर है तीसरा, बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे। अगला प्रश्न 213। यदि एक छात्र आपसे अभद्र व्यवहार करता है तो एक अध्यापक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ऑप्शन 1, आप प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। ऑप्शन 2, आप छात्र को दंडित करेंगे ताकि उसे अपने किए कार्य का फल मिले। ऑप्शन 3, आप छात्र को क्षमा कर देंगे व उस घटना को भूल जाएंगे। ऑप्शन 4, आप विद्यालय के दूसरे अध्यापकों से शिकायत करेंगे और उस छात्र को विद्यालय से निकलवाने के लिए मोर्चा शुरू करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, आप छात्र को क्षमा कर देंगे व उस घटना को भूल जाएंगे। अगला प्रश्न 214। एक छात्र आपकी उपस्थिति में एक अन्य अध्यापक की आलोचना करता है। आप ऑप्शन 1, उसके इस अभद्र व्यवहार के लिए चेतावनी देंगे, उस अध्यापक को बता देंगे। ऑप्शन 3, इसे अनदेखा कर देंगे। ऑप्शन 4, उस छात्र को चेतावनी देकर छोड़ देंगे। ऑप्शन 214 का सही आंसर होगा पहला, उसके इस अभद्र व्यवहार के लिए चेतावनी देंगे। अगला प्रश्न 215। कक्षा में लेक्चर के दौरान दो छात्र एक दूसरे से बात करते हैं। आपके विचार में छात्रों के इस व्यवहार से दोनों छात्रों का नुकसान होता है, पूरी कक्षा का नुकसान होता है, अध्यापक का ध्यान बट जाता है, उपर्युक्त सही सभी। 215 का सही आंसर होगा दूसरा, यानी पूरी कक्षा का नुकसान होता है। अगला प्रश्न 216।
कक्षा में बारंबार बताए जाने के बाद भी एक छात्र को एक बात समझ नहीं आती, इस स्थिति में आप उस छात्र को डांटेंगे और उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ऑप्शन दूसरा, उसे नकारा समझकर उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन तीसरा, छात्र को बात समझाने के लिए कोई अन्य विधि प्रयोग करेंगे। ऑप्शन चार, उसके अभिभावकों को बुलाकर उन्हें उनके बेटे की पढ़ाई के लिए कोई अन्य प्रबंध करने को कहेंगे। प्रश्न 216 का सही उत्तर होगा तीसरा, छात्र को बात समझाने के लिए कोई अन्य विधि प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न 217, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है, वे श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने में असमर्थ हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए आपके क्या विचार हैं? आप ऐसे छात्रों को आगे की सीटों पर बैठने देंगे? उन छात्रों को श्यामपट्ट के पास जाकर पढ़ने के लिए कहेंगे? उन छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर उनके लिए चश्मा लगवाने के लिए कहेंगे? उन छात्रों को कहेंगे कि वे उपयुक्त तरीकों को अपनाकर अपनी दृष्टि ठीक करें। प्रश्न 217 का सही आंसर होगा पहला, यानी आप ऐसे छात्रों को आगे की सीटों पर बैठने देंगे। अगला प्रश्न 218, आप ऐसे छात्रों के लिए जो शिक्षण प्रक्रिया के बीच में टोकते हैं, कौन सी विधि उपयुक्त मानेंगे? उनको कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए, उन पर उचित ध्यान देना चाहिए, उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उनको उत्तर देना चाहिए। प्रश्न 218 का सही आंसर होगा तीसरा, यानी उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगला प्रश्न 219, एक छात्र आपकी कक्षा में संदर्भ से बाहर का प्रश्न पूछता है, तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, उसे सजा देंगे। ऑप्शन 2, उसके प्रश्न को नज़रअंदाज कर देंगे। ऑप्शन 3, उसे बताएंगे कि उनका प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4, छात्र को बताएंगे कि आप उनके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देंगे। प्रश्न 219 का सही उत्तर होगा तीसरा, उसे बताएंगे कि उसका प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न 220, यदि आपको लगता है कि साप्ताहिक परीक्षा के दिन बहुत से छात्र छुट्टी ले लेते हैं, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? साप्ताहिक परीक्षाएं लेना बंद कर देंगे। ऑप्शन दूसरा, छात्रों के अभिभावक को इस संदर्भ में सूचना देंगे। ऑप्शन तीसरा, अनुपस्थित छात्रों की परीक्षा अगले दिन लेंगे। ऑप्शन 4, साप्ताहिक परीक्षा सप्ताह में किसी भी दिन लेंगे। प्रश्न 220 का सही उत्तर है चौथा, साप्ताहिक परीक्षा सप्ताह में किसी भी दिन लेंगे। अगला प्रश्न 221, आप छात्रों की चोरी करने की आदत को कैसे छुड़ाएंगे? ऑप्शन 1, कठोर दंड देकर। ऑप्शन 2, दंड देने की धमकी देकर। ऑप्शन 3, डांटकर। ऑप्शन 4, उन पर निगाह रखकर व उन्हें अच्छा सुझाव देकर। इसका सही उत्तर है चौथा, उन पर निगाह रखकर व उन्हें अच्छा सुझाव देकर। अगला प्रश्न 222, आपके द्वारा बार बार कहे जाने पर भी एक छात्र कक्षा में देर से आता है, आपकी इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन 1, आप उसे अपनी कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे। आप इस संदर्भ में छात्र के अभिभावकों को सूचित करेंगे। ऑप्शन 3, आप प्राचार्य से इस संदर्भ में बात करेंगे। ऑप्शन 4, आप इसे नज़रअंदाज कर देंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, आप इस संदर्भ में छात्रों के अभिभावकों को सूचित करेंगे। अगला प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो आप उन सब छात्रों को दंडित करेंगे, सोचेंगे कि वे सब छात्र समर्पित भाव से नहीं पढ़ते। ऑप्शन 3, यह सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने की विधि में तो कोई कमी नहीं। ऑप्शन 4, इस बात को
महत्व नहीं देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न 224। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र लेक्चर के दौरान प्रश्न नहीं पूछता तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं। ऑप्शन 1, छात्र का ध्यान कहीं अन्यत्र हो। ऑप्शन 2, हो सकता है आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हों। ऑप्शन 3, आप जो भी पढ़ा रहे हैं वह विद्यार्थी की समझ से बाहर हो। ऑप्शन 4, आपकी कक्षा के सभी छात्र उच्च स्तर के हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आप जो भी पढ़ा रहे हैं वह विद्यार्थी की समझ से बाहर हो। अगला प्रश्न 225। सामान्यतः छात्र अध्यापक से कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न नहीं पूछते, चाहे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो। आपके विचार में इसकी मुख्य वजह है। ऑप्शन 1, उन्हें डर होता है कि अध्यापक उन्हें डांट देंगे। ऑप्शन 2, वे सोचते हैं कि यदि वे प्रश्न पूछते हैं तो उनकी गिनती कक्षा के मंदबुद्धि छात्रों में होगी। ऑप्शन 3, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि क्या प्रश्न पूछा जाए। उपर्युक्त। ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, यदि आपकी जानकारी में एक छात्र विद्यालय में ही बीमार हो जाता है तो आप ऑप्शन 1, उसे डॉक्टर के पास जाने व ठीक इलाज कराने का सुझाव देंगे। ऑप्शन 2, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को सूचित करेंगे। ऑप्शन 3, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऑप्शन 4, उसके अभिभावकों को बुलाकर उन्हें उसके खराब स्वास्थ्य की जानकारी देंगे व उसका इलाज कराने का सुझाव देंगे। इसका सही आंसर होगा चौथा, उसके अभिभावकों को बुलाकर उन्हें उसके खराब स्वास्थ्य की जानकारी देंगे व उसका इलाज कराने का सुझाव देंगे। अगला प्रश्न 227। छात्रों में आत्मसम्मान की भावना को जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1, उन्हें कठोर अनुशासन में रखेंगे। उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताएंगे। उन्हें उनकी अनुशासनहीनता के लिए दंडित करेंगे। ऑप्शन 4, उन्हें जिम्मेदारी देंगे। इसका सही आंसर होगा चौथा, उन्हें जिम्मेदारी देंगे। अगला प्रश्न 228। एक अनुशासनहीन छात्र को सुधारने का तरीका है। ऑप्शन 1, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना। ऑप्शन 2, विद्यालय के सभी छात्रों के सामने उसे कठोर दंड देना। ऑप्शन 3, उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास भेज देना। ऑप्शन 4, उसे कक्षा का मॉनिटर बनाकर। इसका सही आंसर होगा चौथा, यानी उसे कक्षा का मॉनिटर बनाकर। अगला प्रश्न 229। आपको किसी कक्षा का अध्यापक नियुक्त किया गया है। जब आप प्रथम दिन कक्षा में जाते हैं तो विद्यार्थी आपसे आपका परिचय देने का अनुरोध करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ऑप्शन 1, आप उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन 2, आप उन्हें डांट देंगे और उन्हें बैठने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3, आप संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे और फिर सब छात्रों से उनका परिचय लेंगे। ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आप संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे और फिर सब छात्रों से उनका परिचय लेंगे। अगला प्रश्न 230। आपका उन छात्रों के प्रति क्या रुख होगा जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। ऑप्शन 1, सहानुभूतिपूर्ण, ताकि वे कठोर परिश्रम व एकाग्रचित्त होकर पढ़ें। ऑप्शन 2, कठोर, ताकि वे डर की वजह से कठोर परिश्रम करें। ऑप्शन 3, स्वतंत्र, ताकि वे बिना डर के अपनी समस्याओं का समाधान करें। ऑप्शन 4, प्रेम पूर्वक, ताकि वे निराश होकर विद्यालय न छोड़ें। इसका सही आंसर होगा तीसरा, स्वतंत्र, ताकि वे बिना डर के अपनी समस्याओं का समाधान करें।
अगला प्रश्न 231, निम्न में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? ऑप्शन 1 संवाद विधि, ऑप्शन 2 पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन 3 परियोजना विधि, ऑप्शन 4 दृश्य श्रव्य विधि। प्रश्न 231 का सही आंसर होगा तीसरा, परियोजना विधि। अगला प्रश्न 232, विभिन्न विधियों का प्रशिक्षण में प्रयोग लाभकारी क्यों होता है? ऑप्शन 1 शिक्षण को आसानी से समझने के लिए, शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने के लिए, ऑप्शन 3 छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न 232 का सही उत्तर होगा चौथा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 233, कक्षा में एक नया विषय पढ़ाने के लिए आप कौन सी विधि अपनाना चाहेंगे? ऑप्शन 1 आप व्याख्यान से एक दिन पहले ही छात्र से कहेंगे कि वे उस विषय को घर पर पढ़ लें। ऑप्शन 2 आप छात्र को उस विषय पर प्रस्ताव लिखने को कहेंगे। ऑप्शन 3 आप पहले छात्रों से उस विषय पर उनके पूर्व ज्ञान संबंधी चर्चा करेंगे और उसके बाद उन्हें उस प्रश्न पर नई जानकारी या आंकड़े प्रदान करेंगे। ऑप्शन 4 आप नए विषय पर छात्रों को एक संक्षिप्त व्याख्यान देंगे। प्रश्न 233 का सही आंसर होगा तीसरा, आप पहले छात्रों से उस विषय पर उनके पूर्व ज्ञान संबंधी चर्चा करेंगे और उसके बाद उन्हें उस विषय पर नई जानकारी आंकड़े प्रदान करेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगला प्रश्न 234, एक छात्र गणित में अत्यंत कमज़ोर है, उसकी सहायता करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 इस संबंध में प्रधानाध्यापक से राय लेंगे। ऑप्शन 2 इस विषय में उनके अभिभावकों को उचित सलाह देंगे। ऑप्शन 3 उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या समस्याएं हैं, तत्पश्चात आप उनका निवारण करेंगे। ऑप्शन 4 गणित के सबसे होशियार छात्र को उसकी सहायता करने को कहेंगे। प्रश्न 234 का सही आंसर होगा तीसरा, उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या समस्याएं हैं, तत्पश्चात आप उसका निवारण करेंगे। अगला प्रश्न 235, छोटी कक्षाओं में छात्रों को साधारणतया ऊंची आवाज़ में पढ़ाया जाता है, आपकी राय में इसका क्या लाभ है? ऑप्शन 1 ऊंची आवाज़ में पढ़ाया गया पाठ छात्रों को आसानी से याद होता है। ऑप्शन 2 छात्रों का उच्चारण सुधरता है, छात्रों की जोर से बोलने के प्रति हिचकिचाहट दूर होती है। ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न 235 का सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के, इंग्लैंड के, स्विट्जरलैंड के या फिर ग्रीनलैंड के? इसका सही आंसर होगा तीसरा, स्विट्जरलैंड के। अगला प्रश्न, बुद्धि का प्रकार नहीं है, मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। प्रश्न 237 का सही आंसर होगा मानसिक बुद्धि। अगला प्रश्न 238, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने या फिर स्किनर ने? प्रश्न 238 का सही आंसर होगा पहला, यानी कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न 239, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? थॉमसन ने, स्पीयरमैन ने,
थार्नडाइक ने या फिर बिने ने। प्रश्न 239 का सही आंसर होगा पहला, थॉमसन ने। प्रश्न 240, आपके अनुसार सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन 1 परिचर्चा विधि, ऑप्शन 2 प्रदर्शन विधि, ऑप्शन 3 करके सीखने की विधि, ऑप्शन 4 व्याख्यान विधि। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ हमारे 300 प्रश्नों की सीरीज का यह 8वां भाग पूरा होता है। अगला भाग प्रश्न 241 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।